नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। जैसे जैसे 21वीं सदी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों में खाने पीने, रहन सहन को लेकर काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन ये बदलाव तब तक अधूरा है जब तक आप सुंदर ना दिखें। और सुंदर दिखने के लिए आज मार्केट में निस्संदेह बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं, पर क्या फ़ायदा उन चीज़ों का जब तक आपको उनका प्रयोग करना ना आए। इसी के चलते आज हिसार स्थित ग्रीन एकड़ में ब्यूटी सेमिनार का आयोजन किया गया। लोगों को मेकअप में अपडेट करने के लिए मीनाक्षी मेकओवर को दिल्ली से बुलाया गया, जिन्होंने न्यूड मेकअप को ट्रेनिंग बताते हुए मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप से रिलेटेड स्किल्स सिखाई। इस सेमिनार में लगभग 300 से 500 लोग मौजूद रहे, जो राजस्थान, दिल्ली व हरियाणा के कोने कोने से आए हुए थे, जिनको मीनाक्षी मेकओवर से बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए सुनवाते हैं मेकअप आर्टिस्ट का क्या कहना है इस सेमिनार के बारे में। मैम गीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे हिसार एक बहुत बड़ा हब बन चुका है फैशन का, तो किस किस लेके क्रेज़ होता है लोगों में? मैम मेकअप को लेके तो बहुत ही क्रेज है। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं, तो दिल्ली में मतलब कैसे कैसे मतलब लोग प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं और मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ नॉलेज दीजिए प्लीज़ मेरे दर्शकों को। मैम देखिए, जिसे नॉलेज नहीं होती वो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे ऑयली स्किन है और उन्होंने ड्राई स्किन वाला प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट तो होने ही है। स्किन में पिंपल्स, एक्ने, स्किन डलनेस, ये सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं उसमें। आपका नेम? माय नेम इज़ सुषमा वर्मा। सुषमा जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से आई हूँ। मैम हनुमानगढ़ राजस्थान से आप आई हैं, तो आपको क्या कुछ नया यहाँ से सीखने को मिला? मैम बहुत कुछ है। आज मैडम ने जो नया लुक जो हमारा चल रहा है इंडिया में, एक ट्रेडिशनल एंड एक न्यूड लुक जो होता है, वो हमें अलग एक्सपीरियंस मिला उसे सीखने का और बहुत ही अच्छा लगा। और हम भी 12-13 साल से कर रहे हैं, बट मैडम का जो सिखाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। और थैंक यू संजय सर के लिए, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किए हैं हम ब्यूटिशियन के लिए, जहाँ पे हम अलग अलग स्टेट से दूर दूर से जो आई है एक दूसरे से मिल रहे हैं, और प्लस यहाँ पे एक एजुकेशन क्लास जो हो रही है हमारी। तो आज तक आपने कितने सेमिनार्स अटेंड किए हैं? मैं सेमिनार्स करता हूँ बेसिकली। ओके, तो क्या डिफरेंस है उन सेमिनार्स में और इस सेमिनार में? जो सेमिनार्स आज दिन तक लोकल लेवल पर लोग करवाते रहते हैं, या फिर आज जो मीनाक्षी मैडम ने सेमिनार किया है, ये बोथ आर द कॉमन थिंग्स, बट इसके अंदर क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स की ऐसी नॉलेज दी गई है जो ब्यूटिशियंस को पहले नहीं दी गई। माय नेम इज़ सोनिया वर्मा। सोनिया जी, जैसे आप सेमिनार में आई हैं, तो क्या कुछ आपको नया सीखने को मिला यहाँ पर? मैम बहुत सी टिप्स ऐसी होती है कि जो हम कहीं ना कहीं खो देते हैं, और शायद इसी चक्कर में हम लोग घूमते हैं, सेमिनार करते हैं। बट अब मैम मेरे को खुद इस इंडस्ट्री के अंदर 12 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और मैं खुद अपने सेमिनार भी देती हूँ। मैं आईबा से सीख रही हूँ और लाइफ टाइम चलता रहेगा। अब मैम आपसे, आपका नेम? विशु वर्मा। विशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप सेमिनार के अंदर आई हैं, तो क्या आपको डिफरेंट चीज़ क्या लगी यहाँ की? मुझे एक नई टेक्निक सीखने को मिली थी, नई स्टेप सीखने को मिली थी, तो इसलिए मैंने सेमिनार अटेंड किया था। तो कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं? 3 इयर्स। 3 इयर्स में मतलब अपने आप को अपडेट करने के लिए कैसे करते हैं आप? सेमिनार अटेंड करना, पहले मेरा फ्रीलांस वर्क था, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। सेमिनार अटेंड करना, स्ट्रगल करना काफ़ी, फिर नए नए सेमिनार में इसलिए अटेंड करते हैं क्योंकि मैं नई टेक्निक सीखने को मिल जाती है। मैम आपका नेम? मेरा नाम ज्ञानवती है। मैं द्वारका सेक्टर 8 से हूँ और मेरा सैल्यून भी है, गवर्नमेंट एकेडमी भी है मेरे पास। 20 ईयर से मैं इस लाइन में। तो आप दिल्ली से स्पेशली सेमिनार अटेंड करने के लिए? ओनली सेमिनार अटेंड करने के लिए। तो आपको डिफरेंट चीज़ क्या लगी यहाँ की? मैम हर किसी की ट्रिक अलग होती है, टेक्निक अलग होती है, काम करने का तरीका अलग है। हम सिर्फ स्टॉक देखते हैं कि बंदा किस तरह से स्टॉक चला रहा है और कैसे काम कर रहा है, और हर किसी के अपने टेक्निक सीखने को मिली आपको। हमारा क्या होता है, मेकअप मोस्टली फट जाता है, तो मैम से जो ट्रिक मैंने ली है कि वो फटता क्यों है, और हमें एक ऑयल बेस का पता चला इसमें, और उसके अलावा प्राइमर का भी जो हम फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं उसमें भी डिफरेंस है कि टेक्निक। जब तक हम मेकअप करते हैं 1 घंटे में हमारा मेकअप होता है। मैम क्या करती है कि पहले बेस कंट्रोल करती है, उसके बाद आई मेकअप उन्होंने किया है, ताकि तब तक हमारा मेकअप भी सेट हो जाता है और मॉडल जब सामने आएगी तो एकदम इम्प्रेसिव लगेगी। तो ये डिफरेंसेस था। मैम आपका नेम? शालिनी। शालिनी। शालिनी, जैसे आप इस सेमिनार में आए हैं, तो आपको क्या नया सीखने को मिला? एक्चुअली मैं अभी इस लाइन में नई हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे आई हूँ तो मुझे बहुत कुछ
ऐसा सीखने को मिला जो मुझे अभी अपनी क्लासेस में अच्छे से मिल तो रहा है, लेकिन मैं उसे ले नहीं पा रही थी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे देखा अच्छे से, एक एक चीज़ को मैम अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं, तो वो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ भी आया है और अब पक्का भी हो गया है कि हाँ, आई एम गुड फॉर इट। मैम आपने कहाँ से आपको ये लगा कि मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए? एक्चुअली आजकल सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं लेडीज़ के अंदर, एक कपड़े और एक है फैशन और मतलब ब्यूटी को लेके। तो ब्यूटी को लेके लेडीज़ ज़्यादा ही कुछ एक्साइटेड रहती है, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस लाइन में आना चाहिए, क्योंकि इस लाइन में आपको अपनी चॉइस का करने को मिलता है एक्चुअली, इसलिए मैं इस लाइन में आई। मैम पहले आपने कितने सेमिनार्स अटेंड किए हैं? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट सेमिनार है। तो आपको कुछ नया ही सीखने को मिला है? बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, क्योंकि आप इतने अच्छे सेलिब्रिटी के साथ आप यहाँ पे क्लास ले रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सिटी बिग न्यूज़ के साथ खास बातचीत में मीनाक्षी मेकओवर का कहना है कि छोटी सी जिंदगी मिली है, उसी में अच्छे दिखना बहुत जरूरी है। आइए आपको सुनवाते हैं मीनाक्षी मेकओवर की सिटी बिग न्यूज़ के साथ खास बातचीत। मीनाक्षी जी, आप आज हिसार में पहली बार आई हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरी खातिरदारी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कुछ नया सिखाएंगी आप? तो अच्छा लग रहा है सिखाना, एक अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ सबके साथ, तो इट्स क्वाइट गुड। मैम आजकल लोगों में जैसे मेकअप का ट्रेंड है, पर मेकअप में किस चीज़ का ट्रेंड सबसे ज़्यादा माना जाता है? मेकअप में आजकल इतने सारे ट्रेंड हैं कि मैं एक ट्रेंड बता ही नहीं सकती हूँ। आजकल इतने सारे नए प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे न्यू टेक्निक्स हैं, तो वही मैं आज यहाँ शेयर करने आई हूँ। मैम तो न्यू क्या सिखाएंगी आप मेकअप आर्टिस्ट? बहुत कुछ है। मैं अलग अलग तरह के लुक्स, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, उनका कैसे यूज़ करना है, किस तरह से क्लाइंट से इंटरेक्शंस करनी है, क्या हमें अपने दिमाग में रखना है बिफ़ोर हम कुछ मेकअप करें, कि किस तरह के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो हम इंडियन लुक्स में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये सब। मैम जैसे आप इतने सालों से मेकअप इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं, तो अपने आप को अपडेट करने के लिए क्या करते हैं मैम आप? अपने आप को अपडेट करने के लिए बहुत सारा नॉलेज गैदर करती हूँ। फिर ऑब्वियसली अपने यू हैव टू आल्सो प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस भी मैं करती हूँ लेटेस्ट ट्रेंड्स की, नए नए प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ ऑल द टाइम। मैं मेरा प्रोडक्ट्स का बिल ही लाखों में जाता होगा हर महीने, बिकॉज़ उससे क्या होता है, ये R&D होता है, मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स से आगे मैं मेकअप्स करूँगी या कौन से प्रोडक्ट्स से मैं अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स को सिखाऊँगी। मैम तो जैसे मेकअप के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वो क्यों होते हैं और उससे बचने के कुछ? मेकअप के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अगर आपने अच्छी क्वालिटी का मेकअप किया है, अच्छी टेक्निक से किया है और स्किन की केयर की है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जो आइडल होते हैं ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जगह से यहाँ पे आते हैं, तो उनको क्या सीखने को मिलता है और आपका कैसा अनुभव रहता है? देखो मेरा अनुभव तो हमेशा ही अच्छा होता है, बिकॉज़ मैं अपनी तरफ से बेस्ट सिखाती हूँ, मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह अपने दिल से सबको सिखाती हूँ, अच्छा इंटरेक्टिव सेशंस रखती हूँ, और बाकी उनका क्या व्यू है वो तो वही बताएंगे। जैसे आजकल ब्राइडल में लोग ज़्यादा ब्राइडल के जैसे मैरिज में ड्रेस के साथ साथ मेकअप का भी बड़ा अहम भूमिका होता है, उसमें किस तरह के मेकअप है और कितना वो रहता है कि ड्रेस और मेकअप का कितना आपस में? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ड्रेस कितनी भी सुंदर हो, अगर आपका मेकअप खूबसूरत नहीं है तो आप बहुत बेकार लग सकते हैं, और आपकी मैरिज की फ़ोटोज़ आपने 30, 40, 50 साल तक देखनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे लगें, आप ट्रेंडी लगें, बिकॉज़ आगे जाके फिर आप ही को दुख होएगा कि मैं सुंदर नहीं लग रही थी अपने वेडिंग के दिन। तो अब तक आपने कितने इस तरह की ट्रेनिंग सेमिनार्स में आप गए हैं? बहुत सारे। दिल्ली में तो मेरा वंस अ ईयर होता है, बट अभी मैंने दिल्ली से बाहर करने शुरू किए हैं, मैं 6-7 साल से कर रही हूँ। हमारी एक्चुअली अपनी एकेडमी है दिल्ली में, तो हम वहाँ तो हफ्ते में 3 बार मेरे सेशंस होते हैं, और एवरी डे स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं। जो आपने हरियाणा में हिसार में किया, तो आपको इतना होप था कि ऐसा लोग मिलेंगे आपके यहाँ से? मुझे काफ़ी होप था, बिकॉज़ आजकल स्मॉल टाउन्स में बहुत अवेयरनेस है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, और इंडिया बहुत डेवलप हो गया है, और इंडिया शाइनिंग नाउ। तो मैं जहाँ भी इंडिया में जाती हूँ आज की डेट में, मुझे हर जगह बहुत सब कुछ बेस्ट लगता है। आई मीन एयरपोर्ट्स अच्छे हो गए हैं, रोड्स अच्छी हो गई हैं, होटल्स अच्छे हैं, खाना पीना सेम कैटेगरी का। आई मीन मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि हम दिल्ली से बाहर आ गए हैं। बहुत सारी लेडीज़ गर्ल्स अपना पार्लर खोल के बैठी होती है, सैलून खोल के बैठते हैं, तो कई जगह इतना काम नहीं कर पाती हो, तो उन लोगों को किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि इससे
देखो, हर आदमी तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप औरों के ऊपर ना ध्यान दे के अपने ऊपर ध्यान दें। आप अपनी कमियां देखें कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपटीशन की लत में अगर आप पड़ जाते हैं कि मैं रेट कम करके क्लाइंट खींच लूँगी, तो आप बहुत लंबा लास्ट नहीं कर सकते हो। आप कॉन्सेंट्रेट करो कि मैं अपना काम कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, कि मैं कॉम्पिटिशन रेट की जगह अपने काम से कॉम्पिटिशन करूँ। तो अगर आपका काम अच्छा है तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे ज़रूर। तो मैम, आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा एक ही जीवन है, बहुत अच्छा लगना और बहुत सुंदर लगना हम सबको पसंद है, तो हम उसमें क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। हमेशा सजें, सुंदर लगें, अच्छा मेकअप करें, अच्छे बाल रखें, बिकॉज़ इवेंचुअली क्या है कि यही सब हमारे साथ चलता है। और अगर आपको कोई कहता है कि ये करने से आपके बाल ख़राब होते हैं, ये करने से स्किन ख़राब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं है अगर आप उसकी आफ्टर केयर अच्छी तरह कर रहे हैं। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।